विषय प्रसंग भावनाओं का। भावना के द्वारा अनंत कर्मों की निर्जरा की ओर हमें बढ़ना चाहिए। हमें सोचना है हमारे योग सुबह से शाम तक कहाँ लगे हुए हैं, उनका चिंतन। बाहर से दुकान चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, उसका हिसाब बहुत रखते हो। कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कैसे मैनेज करना है। प्रॉफिट कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को घटाना शुरू कर देते हैं। ये जीवन, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक, या लॉस कर रहे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं है। हमारे आचार्य कह रहे हैं उसको ध्यान में लाने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करो। अपने योगों को देखो, मन कहाँ जा रहा है, वचन से आज कितना अशुभ इकट्ठा किया है, काया से कितना अमंगल का आमंत्रण दिया है, उसका चिंतन जरूर करना है। कल हम सुन रहे थे कर्म योगी बने। जो कर्म योगी होता है वो किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं करता, जिसको परमात्मा कहते हैं यत्ना। क्या? यत्ना। हर कार्य करो, यत्ना पूर्वक करो, जागरण के साथ करो। बेहोशी में किया गया कार्य हमेशा पाप इकट्ठा करता है। जब जब बेहोशी में, अब बेहोशी में जब आप जाते हैं, हम जाते हैं, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। जब जागरूक होकर आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपका कार्य सफल हो जाता है। जो कर्म योगी होता है वो लापरवाही से रहित होकर, जागरूक होकर जो भी काम करता है, सतर्क होकर, अवेयर होकर, फिर वहां पर उसको कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। अचानक अनायास कोई इंसिडेंट अगर कुछ हो भी जाता है तब भी वो उसमें कॉन्फिडेंटल रहता है, क्योंकि उसने जानबूझ के तो किया नहीं और अचानक हो गया। कर्म योगी हमेशा कर्म की ओर ध्यान देता है, फल की इच्छा। और हमारे जितने कर्म हैं वो किसकी इच्छा से कर रहे हैं? फल, हमें फल मिले, बस यही हमारा मिथ्यात्व है और यही हमारा भ्रम है और यही हमारी बेहोशी है। 12 भावनाओं का चिंतन अगर सुबह उठकर आप हर रोज 12 भावना पढ़ते हैं 12 भावना नहीं पढ़ते, अब जब से सुन रहे हो तब से तो पढ़ना शुरू कर लो। कमल के जैसा जीवन बन जाएगा। 12 भावनाओं को पढ़ेंगे, पता चलेगा ये संसार अनित्य है, यहाँ कोई शरण देने वाला नहीं है। ये संसार का दिग्दर्शन है जो अनादि से देखते आ रहे हो। अनादि से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे 18 रिश्ते ना जुड़े हों। इतने जन्म हमारे हो चुके हैं और यहाँ पर इस कर्म सिद्धांत में आते हो तो दुनिया में कोई पराया नहीं, सबसे 18 रिश्ते रह चुके हैं। सब आज भूल गए तो क्या हुआ, कल तो उनसे रिश्ते जुड़े हुए थे, उससे उनसे मुलाकातें हो रही थी, उनसे प्रेम था, लेकिन आज उस पर लेर आ गए हैं। इसलिए कोई भी पराया और नहीं है। और वैसे देखा जाए तो सभी, निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो सभी पराए हैं। इसलिए कर्म करो, कर्म योगी बनो। 3 तरह के कर्म है। एक कर्म है चुस्त कर्म। चुस्त कर्म किसको कहते हैं? चुस्त मीन्स एक्टिव। चुस्त मीन्स एक्टिव। जैसे तुमने अभी कर्म किया, तुरंत उसका रिजल्ट मिल गया। वो कौन सा कर्म है? वो चुस्त कर्म है। अभी तुमने कर्म किया, उसका फल तुम्हें
अभी मिल गया। जैसे शरीर मैला था, बाहर कहीं घूमकर आए हो, पसीने पसीने हो गए और आकर स्नान किया तो क्या हो गया? शरीर ठीक हो गया, स्वस्थ सा महसूस होने लगा आपको। ये चुस्त कर्म है। जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, ये कर्म किया, आपने क्या किया? पानी पिया, तो उसी समय उसका रिजल्ट यानी आपकी प्यास शांत हो गई। जो कर्म हमें इंस्टेंट उसी समय जिसका रिजल्ट मिलता है, वो कर्म कौन सा है? वो कर्म है चुस्त कर्म, एक्टिव कर्म। सुबह से लेकर शाम तक हम देह के लिए जितने कर्म कर रहे हैं, ये कौन से कर्म है? ये चुस्त कर्म है। आप असावधानी से चले, असावधानी से, आपने नीचे देखा नहीं, गड्ढा आ गया, आपका पैर आया, गिरे और तुरंत फ्रैक्चर हो गया। कौन सा कर्म है? चुस्त। यानी तुमने ध्यान नहीं रखा, तुम सावधान नहीं रहे, तो ये कर्म कौन सा हो गया? चुस्त कर्म। और दूसरा है सुस्त कर्म। सुस्त, सुस्त कैसा? तुमने कर्म कर लिया लेकिन अभी उसका रिजल्ट तुम्हारे सुस्ती है, वहां पर लेजीनेस। तुमने कर्म कर लिया लेकिन अब भी उसका रिजल्ट सामने, लेकिन आएगा तो जरूर। एक व्यक्ति जंगल में गया, उसने क्या देखा कि एक शेर धरती पर गिरा पड़ा है और हल्की हल्की उसके कर्राने की आवाज भी आ रही है। वो प्रेम से भरकर उसके पास जाकर देखा, शेर और जमीन पर लेटा हुआ कर्रा रहा है। शेर तो हमेशा दहाड़ता है, जरूर इसको कोई तकलीफ है। तो उसने जाकर देखा, शेर के पांव में कांटा चुभा हुआ था। क्या चुभा हुआ था? कांटा चुभा हुआ था। उसने शेर के सिर पर हाथ फेरा, सहलाया, उसका पांव पकड़ा और कांटा निकाल दिया। जैसे ही कांटा निकाला, शेर को बड़ा चैन मिला, रिलीफ। उसने फिर से उसके सिर पर हाथ फेरा और शेर अपने रास्ते पर चला गया और वो व्यक्ति वापस अपने घर पर आ गया। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। एक बार अचानक उसने कुछ अपराध नहीं किया, लेकिन राजा की नजर में किसी की शिकायत करने से वो अपराधी घोषित हो गया। और पहले का जो दंड होता था वो क्या होता था कि राजा लोग अपराधी को मैदान में खड़ा करते थे, चारों तरफ पब्लिक जमा होती थी, उसके पास या तो पागल हाथी या शेर या कुत्ते छोड़ दिया करते थे कि सारी पब्लिक के सामने वो नोच नोच कर उसको खा जाते थे, मारते थे, ताकि पूरी पब्लिक को एक संदेश मिले कि जो भी अपराध करेगा उसको ये दंड दिया जाएगा। अब वो व्यक्ति अपराधी घोषित हो गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसका अपराध जो था वो क्लियर नहीं हो पाया, तो उसको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड दिया तो उसको मैदान में लाया गया। अब मैदान में लाया गया तो खूंखार शेर छोड़ा उसको मारने के लिए। जब शेर उसके पास आया, उसको मारने की बजाय उसको चाटने लगा। दोनों आगे के पंजे उठा उठाकर उसके गले में प्रेम से आलिंगन करने लगा। वो व्यक्ति हैरान रह गया कि शेर ये मुझे चाटने लगा। एकदम उसको याद आया कि ये वही शेर है जिसके पांव से मैंने कांटा निकाला था। जानवर कभी भूलता नहीं उपकार को। देखो, इंसान भूल जाता है लेकिन जानवर भूलता नहीं। राजा भी दंग रह गया, हैरान रह गया कि जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि कोई शेर किसी को चाट रहा है, उसको आलिंगन करने के लिए आ रहा है। तो राजा ने कहा, ये माजरा क्या है? उस व्यक्ति ने सारी घटना बता दी।
तो राजा को बात समझ आई, जिसके दिल में इतना प्रेम और करुणा है वही हिम्मत कर सकता है शेर का कांटा निकालने के लिए, नहीं तो शेर के नाम से ही डरकर लोग भाग जाते हैं। ये व्यक्ति अपराधी हो ही नहीं सकता जो खूंखार शेर के पांव से भी कांटा निकाल सकता है, ये अपराधी नहीं है। और उसी समय मुझसे गलती हुई है न्याय करते हुए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे न्याय करते हुए गलती हुई है। ये कौन सा कर्म है? सुस्त कर्म। उसने कर्म किया, लेकिन थोड़े समय के बाद उसको रिजल्ट मिला। तीसरा है दुरुस्त कर्म। दुरुस्त मतलब कर्म बहुत सज के संवर के दुरुस्त होकर, क्या ये तो बहुत दुरुस्त रूप में सामने, सुस्त और दुरुस्त, यानी उन दोनों से, चुस्त से भी आगे बढ़कर दुरुस्त, परफेक्ट, ऐसा कर्म। ये कैसा? जो तीसरा कर्म, मतलब कर्म जमा थे, धीरे धीरे वो पक गए विद इंटरेस्ट। उसको क्या कहेंगे हम? दुरुस्त कर्म कौन सा? विद इंटरेस्ट। चाहे वो शुभ है, चाहे वो अशुभ है। जैसे गज सुकुमार के पास आया दुरुस्त कर्म, कितने साल पकता रहा वो कर्म, इतना सारा इंटरेस्ट लेकर पूरा बांधा था। क्या? पूरा बांधा था, बंधवाया था बच्चे के सिर पर, और वो बच्चा सौमिल बनकर अंगीठी लेकर, अंगारे लेकर आ गया। दुरुस्त कर्म। ऐसा कर्म, जो कर्म पक कर सामने आए, वो कौन सा कर्म है? दुरुस्त कर्म है। तो भावना, एकत्व भावना कह रही है। कौन सी भावना चल रही है हमारी? एकत्व भावना कह रही है, अंदर में आओ, एक आत्मा को पहचानो, तो तुम्हें सारे कर्म समझ में आ जाएंगे। फिर तुम कर्म दुरुस्त करोगे, लेकिन कौन सा? शुभ। शुभ कर्म करोगे, शुद्धता में आ जाओगे। शुभ कर्म करते करते तुम्हारी शुद्ध अवस्था आ जाएगी, आत्मा के अंदर पहुंच जाओगे, कर्म योगी बन जाओगे। इसलिए 12 भावनाओं का चिंतन हर रोज करो। भावना जोगे सुधपा, जले ना वावे अरिया, ना वावे तीरे संपन्ना, सब दुखाती उठे। ये तीनों ही कर्म और ये भावनाएं हमें क्या कह रही हैं कि इन भावनाओं का चिंतन करो। जब तुम्हारे अंदर एकत्व भावना आ जाएगी, जागरण, सारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जब तुम्हारे भीतर में एकत्व भावना आ जाएगी तो तुम्हारे अंदर 5वीं भावना का जागरण होगा, अन्यत्व। अन्यत्व क्या? जब तुम आत्मा के नजदीक आ गए तो तुम्हें पता चल गया ये देह अन्य है। अन्यत्व एहसास हो जाएगा कि ये देह अलग है और आत्मा, जहां देह अपनी नहीं, 5वीं भावना पुकार कर कह रही है कि जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगटिए। घर संपत्ति पर प्रगटिए, पर है परजन लोए। कि जहां पर अन्यत्व, यहां पर भेद हो रहा है, भेद विज्ञान, कि देह अलग है और आत्मा अन्य का, जिसको हम अपना समझ रहे हैं वो अन्य है। जहां अन्य का भाव आ जाए, इस भावना को आप कल श्रवण करेंगे तो पता चलेगा कि अन्यत्व भावना क्या है और कैसे हम इस भावना में चिंतन करके अपने आप को अलग कर सकते हैं। सब काम करो, करने के लिए कुछ भी मनाही नहीं है, लेकिन बोध के साथ करो, जागरण के साथ करो,
कर्म योगी बनकर हर कर्म करो, कर्म के बंधन से हम बंधन बहुत हो रहा है, निर्जरा इतनी सी भी है, नाम मात्र को भी नहीं, बंधन हर समय हो रहा है। इसलिए ये संसार के चक्र और दुखी, और चक्र की बात तो छोड़ो, यहीं पर कितने संसार देख रहे हैं, इसी जीवन में कितने नरक देख रहे हैं, इसी जीवन में सब कुछ देख रहे हैं, इसी जीवन में त्रियंच की यात्रा कर रहे हैं, मनुष्य बनकर पशु जैसी यात्राएं चल रही हैं। किसी की सुबह उठना नहीं, सोए हुए हैं, कोई धर्म नहीं, कर्म नहीं, बस खाया पिया सोए, मौज मस्ती, इस देह की, शरीर की, और पशु की यात्रा हो रही है। और त्रियंच योनि, मनुष्य बने बने त्रियंच योनि की यात्रा कर रहे हैं। कुछ धर्म कर्म, कोई बोध ही नहीं है, बस खाने की तरफ ध्यान है, जैसे पशु ध्यान रखता है। बस ये यात्राएं चल रही हैं। तो इन यात्राओं को विराम देने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो।